आज का हमारा टॉपिक है बस कपलर। हॉस्पर यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल एजुकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इलेक्ट्रिकल के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स की वजह से समझाएंगे कि क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बस कपलर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक फिगर बनाई है यहाँ पर जिसमें मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये एक हाई वोल्टेज लाइन है जो कि आप पावर ट्रांसमिशन में यूज़ कर रहे हैं। ये दो ट्रांसफार्मर, एक ये और एक ये, ठीक। T1 दे देता हूँ, उसका नाम T2 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों ट्रांसफार्मर मिलके एक अलग अलग लोड को सप्लाई कर रहे हैं। समझ लीजिए अभी ये है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अभी ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जॉइंट नहीं है। तो समझ लीजिए क्या हो रहा है कि ये एक ट्रांसफार्मर है, ये इस वाले बस में कनेक्टेड है और वो बस दो लोड से कनेक्टेड है। एल एल लिखा है, इसका मतलब ये लोड है। ये कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये मैंने मोटर और ट्रांसफार्मर जो भी है मैंने उसका नाम दे दिया है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया कि लोड है। सिमिलरली जैसे T2 ट्रांसफार्मर है, ये भी आपको इस वाले बस में सप्लाई दे रहा है जो कि दो लोड से कनेक्टेड है। मान लीजिए किसी फॉल्ट के कारण ये ट्रांसफार्मर T1 या फिर T2 में से कोई भी चला गया। समझ लीजिए इसको हमें मेंटेनेंस के लिए देना है। इसे मेंटेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट करते ही हमारे ये दोनों लोड चले गए। अभी ये नहीं है, ठीक है ना, इसे भूल जाइए। अभी ये नहीं है, अभी ये दोनों लोड हमारे डिस्कनेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो बस है ये वाली, ये सिर्फ इस ट्रांसफार्मर के थ्रू बस वन में ही पावर भेज रही है जो कि लोड चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला जो उसे ट्रांसफार्मर कनेक्ट था उससे जो बस बार कनेक्ट थी उसमें भी पावर जाती रहे। मतलब बस में जाएगी तो फिर लोड में भी चली जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। हम चाहते हैं कि लोड बंद ना हो, चलते रहे। समझ लीजिए अगर आगरा में बिजली जा रही है और ग्वालियर में बंद हो गई, तो हम ये नहीं चाहते कि आगरा ग्वालियर में बंद हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बस को दूसरी बस से कनेक्ट कर देते हैं थ्रू एक हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपके ये दोनों जो लोड है वो चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफार्मर 2 को आप मेंटेन कर सकते हैं। आपने यहाँ से स्विच डिस्कनेक्ट किया, यहाँ से भी डिस्कनेक्ट किया, आपने इसे मेंटेन किया, जो भी कर रहे हैं तब तक टाइम के लिए आपको ये लोड भी चलाने हैं। तो इसके लिए आप एक नया डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं बस कपलर। नाम से भी पता चल रहा है, बस कपल, दो बस को कपल कर देता है, मतलब जोड़ देता है। तो इसका नाम बस कपलर है। अब मान लीजिए ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बस कपलर क्या करता है, यहाँ से जो ट्रांसफार्मर है उससे एक बस ये रही, दूसरी बस ये रही, ये पूरा बस कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अब पूरा बस वन बस टू नहीं रहा, ये पूरी एक बस बन गई है। मतलब क्या है, मतलब कहेंगे एक बस बन गई है, लेकिन असल में हुआ क्या है, दो अलग अलग बस है, उन दोनों को इस बस कपलर ने जोड़ा है। क्यों जोड़ा है, ताकि ये दोनों जो लोड है वो चलते रहे, चाहे T2 मेंटेन हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। तो हम बस ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये बस है। बस क्या है, एक लंबा सा कोई थिक मटेरियल है जिसमें आपने लोड अटैच कर रखे हैं और उसके रेगुलेशन के लिए और चीज़ें लगा रखी हैं। तो क्या होता है, ये जो वोल्टेजेस हैं ये हाई वोल्टेज, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ट्रांसफार्मर थोड़ा कम कर रहा होगा, लेकिन फिर भी पावर तो उतनी रहेगी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा काफ़ी हाई होगा। आप सोच रहे हो ये बस कपलर की क्या ज़रूरत है, मैं सीधे इन दोनों को वायर से जोड़ देता हूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा ही हाई होता है, लगभग 10,000 वोल्ट्स होता है। तो 10 किलो वोल्ट्स मैं लिख देता हूँ। तो 10 किलो वोल्ट्स को अगर आप छूने के सेंटीमीटर दूर भी होंगे, समझ लीजिए 2-3 सेंटीमीटर दूर भी होंगे, तब भी इतनी भयंकर आर्क्स निकलेंगी उसमें से कि आपको फ्राई कर सकती हैं। हाँ जी, तो आप ये पहली बात हाथ से नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इसका फ़ायदा ये है कि बस कपलर जो है हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, वो अभी जब T1 T2 दोनों चालू होते हैं तब तो वो ऑफ होता है, मतलब ये दोनों बस अलग अलग हैं। समझ लीजिए आपको किसी वजह से T2 को हटाना है या T1 को हटाना है, तो आप ये बस कपलर ऑन कर देते हैं ताकि सारे लोग चलते रहें। तो बस कपलर क्या है, एक डिवाइस है जो कि एक बस को दूसरी बस से कनेक्ट करता है बिना किसी इंटरप्शन के पावर में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बस कपलर का काम यही है और इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई शॉक वॉक नहीं लगता, आपको मैन्युअली कुछ काम नहीं करना। ये सब अपने आप चेक करता रहता है कि अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो ये लगा देगा। इसका टाइम जो होता है, जितनी देर में चालू होता है, वो होता है 100 मिली सेकेंड, ठीक है। एक नॉर्मल जो MCB होती है आपके घर में जो लगी होती है उसका टाइम 9 मिली सेकेंड्स होता है। बहुत फास्ट होता है स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने का, ठीक है। सो 100 मिली सेकेंड में ये ऑन हो जाती है, फिर उसके बाद लोड हमें मिल जाता है। इससे क्या होता है कि
हम ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है मैनुअली। तो हमारा एक तो आर्क्स एलिमिनेट हो जाते हैं, हमें आर्क्स की कोई दिक्कत नहीं होती और कोई हजार्डियस प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे मेन बात ये है कि पावर सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिए, जिसको भी उनको फ़ायदा हो। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा बस कपलर के बारे में और बात करते हैं। जितनी आसानी से बस कपलर को बताया जा रहा है कि सिंपल एक ब्रेकर है जो ओपन और क्लोज़ होता है, उतना आसान ये है नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको बहुत सारी चीज़ें बस कपलर के बारे में देखनी पड़ती हैं कि अब एक बस में आपने 2 लोड लगाए हैं, उसके हिसाब से वो बस काम कर रही है। लेकिन उसी बस में अगर 4 लोड लग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा करंट बहेगा। जैसे कि मैंने बताया, आपको पता होगा कि करंट जो है वो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है और जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो बस कपलर काफ़ी, कहा जाए तो बहुत ही इमेंस टॉपिक है जिसमें काफ़ी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया 10,000 वोल्ट्स में और ऐसे ट्रांसमिशन पावर में, तो जिससे कि आपका लोड वगैरह ठीक से चलते रहे। ये बड़े बड़े लोड्स हैं, ये कोई टीवी या फिर फ्रिज नहीं है, ये काफ़ी बड़े बड़े लोड्स हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर या फिर ऐसे ही कुछ अप्लायंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारा मानना है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। धन्यवाद।